Students, now we start chapter number 5 of history. What are the reason? अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि what are the reason of the revolt of 1857. 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के काजिज क्या क्या थे, वो किन कारणों से हुआ. तो सबसे पहले हम देखते हैं by 1857. ठीक है, इट मीन्स 1857 के समय तक ऑलमोस्ट the whole of India was under colonial rule. कॉलोनियल रूल. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो कह रहे हैं कि 1857 के समय तक, ठीक है, भारत के सभी जो लोग थे वो कॉलोनियल रूल के अंडर में थे. व्हाट वाज द कॉलोनियल रूल? इसका मतलब है कि एक वो कंट्री, ठीक है, जो किसी दूसरे देश के स्वामित्व के ऊपर क्या कर लेती है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है. ठीक है, किसी दूसरे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के ऊपर अपना अधिकार कायम करते, उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रिटिश कंट्रोल ऑन इंडिया, कि जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अपना पूर्ण प्रकार से क्या किया, स्वामित्व कायम कर लिया. ठीक है, by the British all Indians suffered. जैसे कि तो करेंगे इन ब्रिटिश के रूलों से सभी भारत के जो लोग थे वो क्या थे, इससे प्रभावित थे. और भारत के कौन कौन से लोग थे जो इनसे प्रभावित थे, जैसे कि ऑल इंडियन किंग्स, राजा लोग, पीपल, आम भारत के आम लोग, फार्मर्स, किसान लोग, आर्टिसियंस, कलाकार जो लोग थे वो, लैंडलॉर्ड, स्वामित्व जो भूमि के जो मालिक थे वो लोग, ठीक है, एंड ट्राइबल. और ठीक है, ये सब वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जो अलग अलग नीतियां थी, उन सब से क्या थे, ये प्रभावित थे. और उन सब के ये सब जो लोग थे, कौन कौन से, राजा लोग, ठीक है, पीपल आम साधारण लोग, फार्मर्स किसान, आर्टिसियंस, लैंडलॉर्ड एंड द ट्राइबल, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम और कानून से क्या थे, बुरी तरह से प्रभावित थे और ये उनके खिलाफ हो चुके थे. ठीक है, इन 1857 द आर्मी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, और 1857 तक आते आते, ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उसमें भारत के जो सैनिक भी थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया. किसके खिलाफ? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया. ठीक है, एंड द रिवोल्ट स्प्रेड आउट इन ऑल कंट्री. ठीक है, और पूरे देश में क्या हुआ, पूरे देश में ये विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया. अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह के रीजन क्या क्या थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो इस विद्रोह को भड़काने में या इस विद्रोह को शुरू करने में जिम्मेवार माने गए हैं. उसको भी और देखते हैं. सबसे पहले जो आता है पॉलिटिकल काज,
पॉलिटिकल काजिज मीन्स, पॉलिटिकल काजिज का यहाँ पे मीनिंग है कि उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर शासन करने की जो पद्धति बनाई गई थी उसको हमने पॉलिटिकल क्या माना है, उसको हमने पॉलिटिकल काजिज माना है, उसको हमने राजनीतिक कारण माने हैं। तो उनमें राजनीतिक कारण कौन कौन से थे उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे पहले क्या हुआ, द ब्रिटिश मेड some new rules and laws. Those are not useful to all Indians. सबसे पहले यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे नए नियम और कानून बनाए जो पूरी तरह से हम भारत के लोगों के लाभदायक नहीं थे, भारत के लोगों के प्रभाव में वो नहीं थे, ठीक है। तो उनमें क्या क्या थे, सबसे द सब्सिडियरी अलायंस, फर्स्ट वन इज सब्सिडियरी अलायंस, द SUBSIDIARY, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस मीन्स जिसको क्या कहा गया, जिसको सहायक संधि कहा गया, ठीक है। एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जिसको विलय की नीति कहा गया, ये दोनों ही ऐसे नियम बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा जो पूर्ण रूप से क्या थे, हम भारत के लोगों के खिलाफ थे। इसका प्रभाव क्या था, बाय दिस लॉ इंडियन टेरिटोरी annexed in ब्रिटिश। इसका मतलब था कि भारत का जो भी क्षेत्र है, भूभाग है, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको अंग्रेजों के स्वामित्व वाले क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका एक महत्वपूर्ण क्या था, राजनीतिक कारण था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द सेकंड इज the rulers and नवाब्स, ठीक है। जो रूलर मीन्स जो शासक, जो राजा लोग थे और जो नवाब थे, ठीक है, lost their power, ठीक है। इन दोनों नियम और कानूनों से क्या प्रभाव हुआ कि जो राजा लोग थे और जो नवाब लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पावर यानी कि अब उनकी जो शक्ति थी, प्रभुसत्ता थी, शासन चलाने का उनका जो स्वामित्व था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बेकार होता गया, कमजोर होता गया, ठीक है। और उनकी जो पावर थी वो भी क्या होती चली गई, लॉस्ट होती चली गई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे उनका जो स्वामित्व था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। दिस क्रिएट फीलिंग ऑफ पैनिक इन इंडियंस, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे भारत के जो लोग थे, जो विशेष रूप से जो राजा और नवाब लोग थे, ठीक है, उनमें एक पैनिक फीलिंग हुई, ठीक है। और वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, अपने अधिकारों से वंचित हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेकंड जो हुआ, द ब्रिटिश डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन, सेकंड क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, द ब्रिटिश डिड नॉट recognized the adopted son, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ठीक है।